हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ ध्रुवद एकेडमी। प्यारे बच्चों, तो मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने 12th बोर्ड के रिवीजन सीरीज के साथ। तो पहला टॉपिक हमने हेलो अल्केन और हेलो अरीन को कंप्लीट किया बच्चों। अब हमारा अगला टारगेट है सेकंड चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर में हमारे तीन इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कशन करना है। एक कहानी अल्कोहल की होगी, और दूसरी कहानी फिनॉल की होगी, और तीसरी कहानी होगी ईथर के बारे में। और पहले टॉपिक से आपने ये चीज समझ लिया होगा कि मुझे हर एक मॉलिक्यूल के बारे में क्या क्या पढ़ना है। तो उसके नेमिंग को समझना है, उनके आइसोमर्स को डील करना है, उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पढ़ना है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को डील करनी है, और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को आपको स्टडी करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में हम अल्कोहल्स को डील करने वाले हैं और अल्कोहल को अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, तो जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताऊंगा वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा और उनको आपको ध्यान में रखना है। ऐसे मैंने ऑफलाइन सेंटर में आप सभी को बहुत डिटेल में इस चैप्टर को डील किया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है सबसे पहले अल्कोहल से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो आप इसके बारे में सब लोग इंट्रोडक्शन समझते हो सभी लोग? हाँ सर, जानते तो हैं कि अगर मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कार्बन चेन में किसी हाइड्रोक्सी ग्रुप को अगर अटैच कर दिया जाए तो हम उसे अल्कोहल्स कहते हैं। मेनली ये अल्कोहल में R कार्बन चेन होता है और यहाँ हमारे पास OH ग्रुप मौजूद होती हैं। तो अगर मेरे पास एक OH ग्रुप लगा है तो हम इसको नॉर्मली अल्कोहल्स कहते हैं। और अगर मेरे पास ये जो R ग्रुप है ये कोई अल्काइल ग्रुप लगा हो, जैसे मेरे पास OH अल्काइल चेन में लग सकता है, किसी ट्रिपल बॉन्डेड चेन में हमारा ग्रुप लग सकता है, डबल बॉन्डेड में लग सकता है, ट्रिपल बॉन्ड के सेंटर में भी हमारा ग्रुप लग सकता है, और ये अल्कोहल हमारे पास साइक्लिक फॉर्म में भी अवेलेबल हो सकते हैं। तो आपको इनको पहचानने अच्छे से आना चाहिए। तो साइक्लिक हो, एसाइक्लिक हो, लीनियर हो, ब्रांच हो, ये अल्कोहल्स हमें पता होते हैं बच्चों। अगला हम ये बात को मानना चाहिए कि सर अल्कोहल्स के ना एक और फॉर्म होता है जिसको हम लोग डायोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायोल्स। और अगर डायोल की बात की जाए तो इसका मतलब हम लोग जानते हैं बच्चों क्या होगा कि सर अगर मेरे पास एक ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो OH ग्रुप लगा करके दे दिए जाएं तो हम इनको क्या बोलते हैं? डायोल्स कहते हैं बच्चों, है कि नहीं? तो डायोल्स की स्टोरी हमें पता होनी चाहिए। तो कैसा भी फॉर्म हो डायोल का, हम डायोल को पहचान सकते हैं कि भैया ये डायोल कैसे होते हैं, इनको आप डील कर सकते हो। दीज आर द डायोल्स, है कि नहीं बच्चों? तो हम अल्कोहल को पहचानते हैं सर, इसका इंट्रोडक्शन हमें पता है। इसी में बच्चों हमारे पास मेनली अल्कोहल्स के ये दो एग्जिस्ट करेंगे जो हमें पढ़ना होता है। क्लियर है? तो सबसे पहले सर हमें इनके बारे में और क्या पढ़ना है, तो हमें इनका डिस्कशन करना है, दैट इज कॉल्ड IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो पहले हम इसकी नेमिंग के बारे में बात करेंगे। तो आइए IUPAC नॉमेनक्लेचर के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बच्चों, ये IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है। तो आप बताइए, सबसे पहले मैं लेवल 1 की डिस्कशन करूंगा। लेवल 1 में कहा जाता है कि अगर मेरे पास कोई भी लीनियर कार्बन चेन बना हुआ, जैसे सबसे छोटा अल्कोहल मेरे पास एक कार्बन का हो सकता है, तो आपने क्या पढ़ा, एक कार्बन के अल्कोहल के लिए सबसे पहले इसका वर्ड रूट क्या होगा? मिथ। एक कार्बन चेन है और इसी के बाद कार्बन चेन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो N लगा देंगे, और अल्कोहल के लिए सफिक्स क्या लगाया जाता है? ऑल। तो नाम आपको पता होना चाहिए। आराम से कोई भी अल्कोहल मेरे सामने लिखा हुआ है, अगर ये कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है तो आप इसका नाम पूरा आसानी से बोल सकते हो। दो कार्बन है सर, दो कार्बन के लिए हम ईथ यूज करेंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज करेंगे, और अल्कोहल के लिए ऑल यूज करेंगे। दिस इज द इथेनॉल। अब बताएं, अगर मेरे पास तीन कार्बन चेन होते हैं बच्चों, तो मैं इसको अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखूं तो कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। सर अगर तीन कार्बन चेन होते हैं तो समस्या आती है कि अगर मैंने इसको पहले वाले कार्बन पे OH लगाया है या दूसरे वाले कार्बन पे OH लगाया है तो इन दोनों का नाम अलग अलग होता है कि नहीं? ये आइसोमर्स कहलाते हैं। अगर तीन कार्बन आते हैं तो नंबरिंग हमें वहां से करनी होती है जहां पे हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद होता है। तो ये 1, ये 2 और ये क्या होगा? 3। और हम इस बात को मानते हैं बच्चों कि तीन कार्बन है तो तीन कार्बन के लिए क्या यूज करना होगा? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो क्या यूज करना होगा? N। और अल्कोहल किस पे बना है? 1 पे, तो क्या यूज करना होगा? 1 ऑल। ठीक है, अगर इसी में हम डिस्कस करें तो मेरे पास 1, 2 और ये 3 है, और 3 है तो क्या होगा बच्चों बताओ? वी हैव अ प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है तो N, और 2 पे अल्कोहल है तो प्रोपेन 2 ऑल। इसी तरीके से ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर हमारे पास अगला सवाल आता है, सर जी इस टाइप के अल्कोहल तो हम आसानी से डील कर लेंगे, क्या हम ब्रांच को डील कर पाएंगे? ब्रांच बोले तो अगर सर मेरे पास इस तरीके से अल्कोहल बना के गिवन है और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ OH ग्रुप लगा है, अब बताइए अगर हम इस टाइप के अल्कोहल को डील करें तो हमें क्या पता चलेगा? हाँ, यहाँ पे अल्कोहल की नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी सर, जहां से हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप पहले मिले, 1, 2 और ये 3। अब जैसे ही मेरे पास ये लीनियर की जगह ब्रांच आ जाए, यानी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हमारा कोई ग्रुप लगा हो, ब्रांच ग्रुप लगा हो कार्बन चेन का, तो फिर हम क्या करते हैं? इस ब्रांच का नाम पहले लिखते हैं, प्रफिक्स में लिखते हैं। तो नाम क्या लिखा जाएगा? दैट इज 2-methyl लिखोगे। तीन कार्बन के लिए क्या यूज करोगे? प्रॉप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या यूज करोगे? N। और 1 पे क्या लगाओगे? अल्कोहल। दिस इज कॉल्ड 2-methyl propane 1 ऑल। कोई प्रॉब्लम किसी को थोड़ी सी भी?
अब बताइए, अगर मेरे पास ये OH ग्रुप लगा है और यहाँ पे मेरे पास ये कार्बन चेन लगा हुआ है, मान के चलिए मॉलिक्यूल मुझे दिया गया होता, तो सबसे पहले मुझे क्या डिसाइड करना होता? सबसे पहले चूंकि ये लीनियर है नहीं सर, ये ब्रांच है, अगर ब्रांच है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आपको डिस्कस करना होगा 1 2 3 4 और 1 5, है कि नहीं बच्चों? और आप बताइए, अगर यहाँ पे आप डिस्कशन करने चले गए तो ये 1 पोजीशन पे क्या लगा? अल्कोहल। ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है कि नहीं? और बताइए यहाँ पे अगर गौर देखें तो सर 2 पे और 3 पे क्या लगा है? मैथिल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या लिखा जाएगा? 2,3 डाइमीथाइल, है ना बच्चों? और 5 कार्बन है मेरे पास लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, तो वर्ड रूट क्या लिखा जाएगा? ये सब आपको पता होना चाहिए। दिस इज द पेंट सर, सिंगल बॉन्ड के लिए एन है और 1 पे अल्कोहल लगा हुआ है, पेंटेन 1 ऑल। तो मेरे पास लीनियर अल्कोहल हो, ब्रांच अल्कोहल हो, नेमिंग करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं बच्चों? आगे बढ़ा जा सकता है, तो फटाफट इसको ध्यान से देखिए। ये इंट्रोडक्शन है और ये लीनियर और आपके ब्रांच का सवाल आपको दिया गया है बच्चों। इसी में बताइए, अगर हम सभी इसको डील कर लें चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट इसका, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ साइक्लिक अल्कोहल्स की बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? साइक्लिक अल्कोहल की बात। तो देखो, अगर मेरे पास ये अल्कोहल दिया हुआ है तो ये एक साइक्लिक अल्कोहल है, और साइक्लिक अल्कोहल में अगर मेरे पास सिंगल बॉन्डेड है तो इसका नाम क्या होगा? दिस इज द साइक्लोहेक्सेन रिंग, तो इसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करते हैं। 6 मेंबर के रिंग है तो हेक्स यूज करते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए एन यूज करते हैं, तो अल्कोहल के लिए क्या यूज करेंगे? ऑल। दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेनॉल बच्चों, है कि नहीं? इसी तरीके से बताओ, अगर मेरे पास साइक्लोहेक्सेनॉल होता और यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा करके आपको दे दिए जाते, तो फिर अगर इसका नाम लिखना पड़ता, क्या हम नाम लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, कि सर अगर इन दोनों की प्रायोरिटी ऑर्डर की बात की जाए, इसको 1 देना पड़ेगा, इसको 2 देना पड़ेगा, और इसका जब नाम लिखा जाए तो इसका नाम क्या होगा? यस सर, दिस इज 2-मीथाइल, और नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सेन, और 1 पे क्या लगा है? अल्कोहल, तो नाम क्या है? 2-मीथाइल साइक्लोहेक्सेन 1 ऑल। तो मेरे पास साइक्लिक अगर अल्कोहल्स डील हो तो भी हम आसानी से जवाब दे सकते हैं, बट मुझे उसका प्रेफरेंस 1 भी ऑल लिख सकते हैं या नॉर्मल क्या लिख सकते हैं? हेक्सेनॉल भी आप लिख सकते हो। तो बताओ बच्चों, इस तरीके से डील करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब सर मेरे पास कोई डबल बॉन्डेड सिस्टम आता है और वहां पे अगर नंबरिंग की नेमिंग की बात की जाती है, जैसे ये अल्कोहल है, मान के चलिए यहाँ पे मेरे पास OH लगा हुआ है, यहाँ मेरे पास ग्रुप लगा के दिए हुए हैं, OH ग्रुप यहाँ लगा हुआ है कि नहीं, और ब्रांच मान के चलिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो जरा सोचिए, अगर मेरे पास साइक्लिक मॉलिक्यूल्स आ गए तो फिर हमें कैसे डील करना है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने हेलो अल्केन्स को पढ़ा था, वहां कहानी अलग होती थी। यहाँ अगर मेरे पास अल्कीन और अल्कोहल दोनों हैं तो हम इज्जत किसको देते हैं? प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है? क्योंकि अल्कोहल को सफिक्स में लिखा जाता है, ओल लास्ट में लिखा जाता है, इसलिए हमें यहाँ पे नंबरिंग अल्कोहल के अकॉर्डिंग देनी पड़ती है। तो अल्कीन को हम फोकस नहीं करेंगे, हम किसको फोकस करेंगे? OH ग्रुप को, हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? हाइड्रोक्सी से। लेकिन अगर यहीं पे हेलो अल्केन होता, हेलोजन लगा होता, तो फिर हम प्रायोरिटी किसको देते? डबल बॉन्ड को। ये बात आपको पता होनी चाहिए, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। अब जब मेरे पास सर कोई अल्कीन आ जाती है ना, तो दिक्कत ये भी है कि मुझे डबल बॉन्ड के पोजीशन को भी इंडिकेट करके लिखना पड़ता है। तो बताओ, अगर मैं इसको इंडिकेट करने गया तो इसका नाम क्या होगा? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड के लिए अगर देखा जाए तो ब्यूट है सर, कोई प्रीफिक्स लिखा जाएगा क्या? ब्रांच नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? 3rd नंबर पे, 3 होगा, इन लिखा जाएगा, और अल्कोहल 1 पे बना है तो 1 ऑल लिखा जाएगा। क्या हम नाम से स्ट्रक्चर से नाम बना सकते हैं? क्लियर है बच्चों? हाँ सर। ये बताइए, अगर यहाँ देखा जाए तो सर ये लीनियर नहीं है सर, ये ब्रांच है, और ब्रांच में अल्कोहल को काउंट करना है। तो नंबरिंग अगर हम लोग गौर से देखें तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? लेफ्ट से या राइट से? अल्कोहल पे फोकस करेंगे तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 एंड 5। अब बताइए, यहाँ पे अगर आप इसका नाम लिखने के लिए गए बच्चों तो क्या नाम होगा? 4 पे क्या लगा हुआ है? मिथाइल लगा है, तो सबसे पहले 4 पे मिथाइल को लिखना पड़ेगा ना बच्चों? हाँ सर। फिर क्या लिखना पड़ेगा? 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? पेंट, है कि नहीं? डबल बॉन्ड के पोजीशंस कहाँ पे हैं? 3रे नंबर पे। क्या लिखना होगा? 3। फिर लगाना होगा अल्कीन के लिए इन, ई को मिटाना होगा, और फिर 2 पे ऑल लगाना पड़ेगा। तो नेमिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ बताइए, अगर इसको डील करना पड़े तो क्या होगा? यहाँ मेरे पास इन दोनों में से प्रायोरिटी किसको देनी है? OH ग्रुप को। तो क्या होगा बताओ बच्चों? अगर हम इसका नाम लिखने गए तो फिर इसका नाम कैसे लिखा जाएगा? फटाफट बताइए। यहाँ पे रिंग की बात करें तो 1 2 3 नाम क्या होगा? साइक्लो, पहले हेक्स लिखना होगा, है कि नहीं बच्चों? उसके बाद अल्कीन कितने नंबर पे आ रही है? 2रे नंबर पे। दिस इज कॉल्ड 2 इन एंड ऑल। तो साइक्लिक अल्कोहल हो या फिर असाइक्लिक अल्कोहल्स हो, अल्कीन वाली हम आसानी से इसको डील कर सकते हैं। सिंपल है कि नहीं है? इसी तरीके से बताइए, अगर मेरे पास ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम लगा हो और OH ग्रुप लगा हो, क्या करेंगे? ट्रिपल बॉन्डेड सिस्टम में भी और OH ग्रुप में किसको इज्जत ज़्यादा मिलती है? अल्कोहलिक ग्रुप को।
तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से 1 2 3 4 एंड 5, जहाँ से कुछ पहले आएगा। ये सारा कुछ डिस्कशन हो चुका है, बस रिकैप करना है इंपॉर्टेंट पॉइंट को। अब बताइए 5 कार्बन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, पेंट करना पड़ेगा। सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो 4 पे लगा हुआ है अल्काइन, तो क्या लिखना होगा 4 आइन, और 2 पे क्या लगाना पड़ेगा, ओल, है कि नहीं बच्चों। यहाँ पे 2 पे और क्या आएगा, अल्कोहल। क्लियर है। तो इस तरीके से आप अल्कीन हो, अल्काइन हो, साइक्लिक हो, एसाइक्लिक हो, आराम से अल्कोहल को डील कर सकते हो। आगे बढ़ा जाए बच्चों। हाँ जी सर, चलिए फटाफट देखते चलिए। अब अगर सर मेरे पास यहाँ पे 2 डाइओल आ गए, अल्कोहल में डाइओल सिस्टम आ गया, तो डाइओल्स को कैसे डील करते हैं बच्चों, इसका रूल क्या कहता है, इनका रूल कहता है कि जब भी मेरे पास 2 अल्कोहलिक ग्रुप आ जाए, OH ग्रुप 2 आ गए, तो फिर मुझे नंबरिंग तो करनी पड़ेगी। नंबरिंग कहाँ से करनी पड़ेगी बताइए, मुझे यहां से नंबरिंग करनी पड़ेगी, दिस इज द 1, दिस इज द 2। अब यहां जब नाम लिखा जाएगा तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखना पड़ेगा, इथ, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखना होगा N, और 1 पे और 2 पे क्या लगा है, अल्कोहल, तो ये 1 होगा, 2 होगा, और यहाँ E मिटाना आपको नहीं है, बस ये फर्क है बच्चों। यहाँ आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि जैसे हम लोग 1 अल्कोहल होते थे तो वहां E को मिटा देते थे, है ना, और फिर हम लोग क्या लिखते थे, ओल लिखते थे, पर यहाँ E को मिटाना आपको नहीं है, E रहेगा, रिटेन रहेगा, और 1 2 पे क्या लगा होगा, डाई ओल आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 अल्कोहल लगे हुए हैं, दिस इज द डाई ओल। क्या मेरी बात आप समझ गए बच्चों, क्लियर है। ये तो बताइए, अगर मेरे पास ये अल्कोहल यहाँ है और एक अल्कोहल यहाँ है, मेरे पास ये अल्कोहल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, और एक मेरे पास अल्कोहल 2 है मान के चलिए, इसका नाम लिखना आसान है कि नहीं है। क्या करना होगा, पहले नंबरिंग किधर से करनी होगी, लेफ्ट से या राइट से, तो सर इधर से अल्कोहल पहले मिल रहा है 1 2 3 एंड 4, यहाँ अल्कोहल कितने नंबर पे मिल रहा है जल्दी से बताइए, 1 2, दोनों तरफ सेम डिस्टेंस पे है। नाम लिखना पड़े तो क्या होगा, दिस इज द ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, अल्कोहल 1 पे बना है, 3 पे बना है, तो क्या नाम होगा 1 3 डाई ऑल। क्लियर है बच्चों। यहाँ बताइए इसका नाम क्या होगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो N, 2 और 3 पे अल्कोहल बना है तो नाम क्या होगा 2 3 डाई ऑल। तो इस तरीके से आप नेमिंग आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर चलिए, अब सर कुछ इंपॉर्टेंट आपके कॉमन नेम है जिसको आपको डील करना है। यस, कॉमन नेम ऑफ अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत बार यूज होता है। तो अल्कोहल के कॉमन नेम में जरा बताइए, हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हमने मिथाइल लगाया और अल्कोहल लगाया, इसका नाम क्या होता है, कॉमन नेम में इसको मिथाइल बोलते हैं, तो इसका नाम क्या है, मिथाइल अल्कोहल, है कि नहीं बच्चों। अगर इसी में CH3 CH2 OH ग्रुप लगा होता तो अब इसका नाम क्या लिख देते हैं, ये इसका कॉमन नेम क्या होता, इथाइल ग्रुप है, इसका नाम क्या लिखते हैं बच्चों, इथाइल अल्कोहल, है कि नहीं। पक्का समझ में आ रहा मेरी बात। जरा सोचिए, अगर 3 कार्बन था तो 1 पे OH लगा है और 2 पे OH ग्रुप लगा है, दोनों में फर्क था कि नहीं था, क्या होता, अगर 1 पे OH ग्रुप लगा है तो बताओ, लीनियर तीनों कार्बन लाइन में है और टर्मिनल पे आपको OH लगा है, तो इसको हम N प्रोपाइल कहते हैं कि नहीं कहते हैं, बिल्कुल, और N प्रोपाइल अल्कोहल इसको कहा जाएगा, क्योंकि आगे चल के नाम में ये N प्रोपाइल अल्कोहल लिखा हुआ रहेगा तो आपको डील करने आना चाहिए। अब बताइए यहाँ पे अगर ये मिडिल में लगा है तो इसका नाम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, है कि नहीं, तो हम इसका नाम लिखना जानते हैं। पक्का बच्चों, बिल्कुल सर। और 4 नंबर की रिंग में थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, 4 में हमारे पास 3 तरीके के सिस्टम बने होते हैं, है कि नहीं। जरा सोचिए, 4 तरीके के अल्कोहल हमें देखने को मिलते हैं जो हमें डील करना पड़ता है। सब लोग एक बार अच्छे से देखिएगा, अगर चारों कार्बन लाइन में है और 1 पे अल्कोहल लगा है तो इसका नाम क्या होता है, दिस इज द N ब्यूटाइल अल्कोहल। बोलो बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं सर। लेकिन अगर यही अल्कोहल सेकंड नंबर पे लगा हो तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइसो नहीं कहते, इसको क्या बोलते हैं, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। इस पोजीशन को सेक ब्यूटाइल बोला जाता है कि नहीं बोला जाता बच्चों, बिल्कुल सर जी। और बताइए यहाँ मुझे बताइए, इसका नाम अगर 3 कार्बन लाइन में एक ब्रांच में है, तो अगर इस कार्बन पे पहले कार्बन पे अल्कोहल लगा है तो हम इसको क्या बोलते हैं, दिस इज द आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, है कि नहीं। तो आपको नाम पूरी तरीके से पता होना चाहिए। और अगर मेरे पास 3 डिग्री कार्बन पे OH लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, टार्ट टर्सरी या फिर टार्ट ब्यूटाइल अल्कोहल इसका नाम लिखा जाता है। तो ये हमारे कॉमन नेम आपको पूरी तरीके से याद होने चाहिए, है कि नहीं बच्चों। और एक और भी है जिसको हम लोग डील करते हैं, वो होता है बेंजीन, और बेंजीन में हमारे पास CH2 है, OH ग्रुप लगा है, इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है बच्चों, दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल। तो हम आसानी से इन चीजों को डील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या नेमिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हमारा अगला टारगेट है वही बात, आइसोमरिज्म का। चलिए अब हम डील करते हैं आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल। आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल का मतलब आप सभी को पता होगा, आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल्स। तो एक बात बताइए बच्चों, अल्कोहल मेनली इंपॉर्टेंटली 3 तरीके के आइसोमर्स को दिखाता है। पहला
चेन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स और मेटामर्स। तो बताओ पहला, अगर मुझे इसके चेन आइसोमर्स की बात करनी पड़े तो चेन आइसोमर्स का मतलब आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम पहले भी डील कर चुके हैं। चेन आइसोमर्स में जैसे कि मेरे पास 4 कार्बन है और 3 कार्बन है, और अगर मेरे पास ये अल्कोहल को बना करके दिया जाए तो दोनों में क्या होगा, जल्दी से बताइए। अगर दोनों में हम डील करें तो दोनों का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या है, डिफरेंट है। 4 कार्बन दोनों में है, क्योंकि इसके बारे में डिटेलिंग बात हो चुकी है पहले। तो अगर मेरे पास 2 ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अल्कोहल के हैं और दोनों के चेन अलग अलग हैं, इनको चेन आइसोमर्स कह दिया जाएगा, है कि नहीं बच्चों। दूसरा हमारे पास कौन से आइसोमर्स होते हैं इसमें, पोजीशन आइसोमर्स। बोलो यस सर, पोजीशन आइसोमर्स। और पोजीशन आइसोमर्स में क्या खेला होता है कि अगर मैंने 1 पे अल्कोहल लगाया है और 2 पे अल्कोहल लगाया है, लेकिन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दोनों में क्या है, सेम है, तो जरा बताइए ये हमारा क्या होगा, ब्यूटेन 1 ऑल होगा, और इसका नाम क्या होगा, ब्यूटेन 2 ऑल। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा हमारे पास क्या होगा बच्चों बताओ, ये हमारे पास होगा मेटामर्स। मेटामर्स किसको कहते हैं, या फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कह लीजिए। यस, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स किसको कहते हैं बच्चों, जैसे मेरे पास 2 कार्बन का अल्कोहल इस तरीके से बना हुआ है, और यहीं पे हमारे पास 2 कार्बन का एक और मॉलिक्यूल तैयार हो गया है, जिसमें हम लोग इसको ईथर कहते हैं। तो मेरे पास ईथर और अल्कोहल के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ये फंक्शनल ग्रुप अलग है, दिस इज द ईथर एंड दिस इज योर अल्कोहल। तो क्या हम इसको जानते हैं बच्चों, अच्छे से जानते हैं कि नहीं जानते हैं, पक्का बताइए। बिल्कुल। तो अल्कोहल्स में जनरली आपको 3 तरीके के दिख जाएंगे, क्या आइसोमर्स के बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। चलिए चलो बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और हम अगला सवाल आपके सामने रखते हैं कि अगर मुझे किसी भी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला अगर दिया जाए, गौर फरमाएंगे, क्या बोला, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। तो बताओ बच्चों, जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल क्या होता है, सबको पता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर जनरल पूछा जा रहा है अल्कोहल का तो क्या होता है, जो अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है जैसे CnH2n+2, ये किसका है फॉर्मूला, अल्केन का। बस इसी में हम लोग क्या जोड़ देते हैं, एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। तो मान के चलिए मेरे पास एक अल्कोहल दिया हुआ है जिसको लिखा हुआ है C2H6O। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर अल्कोहल की बात करें तो ये किसका लिखा हुआ है, 2 कार्बन का अल्कोहल, क्या लिखा जाएगा, 2 कार्बन में CH3 रहेंगे, CH2 रहेगा, और इसमें क्या लगा देंगे, OH ग्रुप, क्योंकि 2 कार्बन का चेन एक ही बन सकता है, लीनियर 2 ही कार्बन होंगे, और यहाँ ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा होगा, OH। तो 2 कार्बन है, 3 2 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, क्लियर है। तो आपको जनरल फॉर्मूला देखना है जो अल्केन का होगा, उसी से आपको इसका अल्कोहल के आइसोमर्स बनाने हैं, तो इससे तो एक ही बनेगा। लेकिन अगर मेरे पास C3H8 लिखा हुआ है बच्चों, C3H8 ये किसका होता है, जनरली प्रोपेन का होता है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को यहाँ जोड़ दूं तो फिर ये अल्कोहल बन गया है, ठीक है। ईथर भी होगा ये, पर हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए। C3H8O लिखा हुआ है, तो सर ये अल्कोहल का भी फॉर्मूला है। तो अल्कोहल में 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के अल्कोहल कितने बनेंगे बताओ, सर जी मेरे पास एक अल्कोहल तो ये बना होगा जिसमें तीनों कार्बन लाइन में लगे होंगे और 1 पे हमारा OH लगा होगा, तो एक अल्कोहल मेरा ये बन गया। और 3 कार्बन से और क्या बन सकता है बताओ जल्दी से, 3 कार्बन लाइन में लगे हों और अल्कोहल ग्रुप क्या लगा हो, सेकेंड नंबर पे लगा हुआ हो, तो इसको हम लोग दूसरा अल्कोहल बोलेंगे। अब बताइए, यहाँ बताइए बच्चों, अगर मुझसे कोई कह दे कि भैया C4H10 है और O लगा है, बताइए इसके कितने अल्कोहल बनेंगे। तो ये सब हमने हेलो अल्केन में पढ़ा हुआ है। 4 कार्बन का अगर अल्कोहल बनाना हो तो पहले 4 कार्बन का एक चेन तैयार करिए, और उसमें फिर से एक ब्रांच बना दीजिए उसको, 3 कार्बन लाइन में एक ब्रांच में। तो बताओ बच्चों यहाँ कितने अल्कोहल बनेंगे, एक 1 पे अल्कोहल लगा होगा और एक 2 पे, तो 2 अल्कोहल यहाँ बने होंगे। और इसमें भी आप बताइए, अगर मेरे पास चेन 3 के हैं तो एक अल्कोहल यहाँ बना होगा और एक अल्कोहल मिडिल पे लगा होगा, तो इससे कितने आइसोमेरिक अल्कोहल बनेंगे, 2। तो इसका मतलब 4 बनेंगे टोटल। तो आपको अल्कोहल्स बनाने अच्छे से आना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर आपको गिवन है तो। फाइनली बताइए, 5 कार्बन का हम अल्कोहल बना सकते हैं क्या, जल्दी से बताओ। 5 कार्बन अगर मुझे दिए जा रहे हैं और 12 लिखा हुआ है और मुझे कहा गया है बताइए भैया इसके कितने टाइप के अल्कोहल बनेंगे, बताओ बच्चों। C4, अरे यार क्या हो रहा है ये, C5H12O लगा हुआ है, कितने अल्कोहल बनेंगे बताओ जल्दी से। तो अब क्या बताओगे, 8 बताओगे। 5 कार्बन है, मैंने सब कुछ बना के दिया हुआ आपको, 5 कार्बन का चेन है, तो इससे कितने अल्कोहल बनेंगे। अगर ये लीनियर है तो 5 कार्बन के लीनियर चेन में एक अल्कोहल 1 नंबर पे बनेगा, दूसरा अल्कोहल 2 नंबर पे बनेगा, है कि नहीं, तीसरा 3 नंबर पे बनेगा। और आप बताओ बच्चों, अगर इसी को आप लीनियर की जगह ब्रांच कर देते हैं, ब्रांच करेंगे तो एक ये चेन बनेगा, और अगर ये चेन बनाने गए
तो जरा सोचिए यहाँ पे आपके पास कितने अल्कोहल बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे, है कि नहीं। तो एक 1 पे बनेगा, एक आपके 2 पे बना होगा बच्चों, क्लियर है, और एक आपके कहाँ पे बना होगा, तीसरे नंबर पे, और एक सबसे आखिर में बना होगा। ये सारा कुछ हम लोग हेलो अल्केन में डील कर चुके हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपको दिक्कत नहीं करनी चाहिए। और एक हमारे पास क्या होगा सर, 5 कार्बन का जो चेन है उसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, और यहीं केवल लास्ट पे अल्कोहल बने होंगे। तो जैसा आपने हेलो अल्केन को पढ़ा है वैसा ही आप यहाँ पे डील कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, और आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होंगे ये भी आपको बताने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। तो पोजीशन हो, आपके पास ब्रांच चेन आइसोमर्स हो, और आपके पास मेटा आइसोमर्स हो। क्लियर है कि हम आइसोमरिज्म और नोमेनक्लेचर को डील कर चुके हैं। हाँ सर, अब हम आगे बढ़ते हैं कि अल्कोहल को बनाया कैसे जाता है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हेडिंग डालिए, लिखिए अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। तो थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें हम लोग पहले ऑफलाइन क्लास में कर चुके हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ क्या चीज, यस सर, अल्कोहल्स। तो अल्कोहल बनाने के तरीके क्या क्या है, तो देखो बच्चों, अल्कोहल बनाने के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके हैं वो आपके जो हैं वो आपको जनरली इंपॉर्टेंटली 4 मॉलिक्यूलों से बनाने होते हैं। यानी 4 मॉलिक्यूल मार्केट से लेके आइए और उस मॉलिक्यूल से क्या बनाइए, अल्कोहल बनाइए, ठीक है। उन चारों को मैं एक एक करके डील कर रहा हूं, उसको ध्यान से देखना है। तो पहला हमें अल्कोहल बनाने के लिए क्या यूज करना पड़ता है, अल्कीन। तो हम कहते हैं अल्कीन से आप अल्कोहल को बनाइए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्कीन टू अल्कोहल की जर्नी सबसे पहली है जो आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए, तो अल्कीन से अल्कोहल बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं सर, तो मेरे पास पहला केस 1 है। केस 1 बोले तो जब मेरे पास पहला केस बनता है कि जब मेरे पास कोई अल्कीन दी जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम क्या डालते हैं, पहले वाटर का यूज करते हैं। तो अल्कीन में पानी डाला जाता है, पर पानी अल्कीन से डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता, इस वजह से हम इसमें क्या यूज करते हैं, जल्दी से बताइए। हाँ सर, यहां हम H+ का इस्तेमाल करते हैं, है कि नहीं। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कहते हैं इसको, एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। तो ये जो रिएक्शन कहलाती है क्या कहलाती है, दिस इज कॉल्ड एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये रिएक्शन का नाम क्या होता है बच्चों, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन होता है, क्योंकि अल्कीन में यहाँ पानी क्या होती है, अटैच्ड होती है। और आपने ये पढ़ा है कि जैसे ही अल्कीन में पानी को डाला गया एसिडिक कंडीशन के साथ आप शॉर्टकट क्या पढ़ते हो कि पानी में जो HOH बॉन्ड होते हैं, पढ़ते हो ना कि सर एक तरफ H है और एक तरफ क्या लगा है, OH। तो जैसे एसिडिक कंडीशन यहाँ डाली जाती है क्या होता है, ये कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है ये ब्रेक डाउन हो जाता है बच्चों, है कि नहीं। और यहाँ से पानी पानी का बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। शॉर्टकट अगर पूछा जाए, आप मैकेनिज्म भी डील करते हो, लेकिन शॉर्टकट पूछा जाए तो इस बॉन्ड को तोड़ा गया, इस बॉन्ड को तोड़ा गया, और इस कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन, और दूसरे कार्बन के साथ क्या जुड़ गया, OH ग्रुप। ठीक है बच्चों, तो अल्कीन टू क्या बन गया, ये अल्कोहल। तो पहला सोर्स है अल्कीन, अल्कीन टू अल्कोहल बनाने आना चाहिए। क्लियर बच्चों। हाँ सर, अब बताइए, अगर मेरे पास यहाँ पे एक ब्यूटीन दिया गया है, क्या दिया है, ब्यूटीन, और ब्यूटीन में अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया पानी डालना है, H2OH+ को डाल दिया है, बताओ क्या होगा। तो आपको रिएजेंट और रिएक्टेंट का रोल पता होना चाहिए कि सर ये अल्कीन है और इस अल्कीन में हम क्या करने वाले हैं, H और OH को ऐड करने वाले हैं। तो चूंकि ये सिमेट्रिकल अल्कीन है, कहीं भी H और कहीं पे OH को जोड़ दो, कोई समस्या नहीं होती है। क्लियर बच्चों, है ना। इसी में आप डील करते हो सर, अगर मेरे पास कोई साइक्लोहेक्सीन दिया गया हो और अगर यहाँ पे हम सभी पानी को ऐड कर दें, किसके प्रेजेंस में, H+ के प्रेजेंस में, तो बताइए यहाँ क्या बनेगा सर जी, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा और ये साइक्लोहेक्सेनॉल बन के तैयार है। तो बच्चों ये हमारे पास जो अल्कीन्स थी वो कैसी थी, दीज आर द सिमेट्रिकल अल्कीन्स, है कि नहीं बच्चों। यानी जहाँ पे दोनों तरफ अल्कीन के सेम ग्रुप अटैच थे, अगर ये डबल बॉन्ड को आप ध्यान से देखें तो दोनों तरफ सेम लगे होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल अल्कीन्स कहते हैं। लेकिन इसी को थोड़ा अपग्रेड करते हैं बच्चों। अपग्रेड बोले तो अगर मेरे पास सर जी यहाँ पे एक अल्कीन ऐसा हो जो क्या हो, अनसिमेट्रिकल हो, H+ H2O लगा हो, तो बताइए क्या होगा। तो यहाँ जो अल्कीन अगर अनसिमेट्रिकल होती है तो आपने क्या पढ़ा है, तो यहाँ सर दो तरीके से पॉसिबिलिटी बनती है। एक बार H वहाँ ऐड होता है जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है कि नहीं, और OH वहाँ जाता है जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से पहला अल्कोहल जो बनता है वो क्या बनता है, 2 पे अल्कोहल बनता है। और दूसरा क्या बन सकता है बताओ जी सर, एक पास दूसरा ये हो सकता है कि H वहाँ जाए जहाँ पहले से कम हाइड्रोजन है और OH वहाँ जाए जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ होते हैं। तो मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या फ़र्क है कि जब मेरे पास एसिडिक कंडीशन में हाइड्रोलिसिस होती है तो अल्कोहल में बनते वो अल्कोहल बनते हैं जो जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है कार्बन पे अल्कीन पे, वहीं पे H जाएगा, OH जहाँ जाएगा वहाँ हाइड्रोजन कम होने चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, मेजर बनेगा।
और ये क्या बनेगा, माइनर बनेगा। ये कैसे पता किया था आपने, मार्कोनिकॉफ रूल से, है कि नहीं बच्चों। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर कभी भी 1 पे अल्कोहल बनाना हो और 2 पे अल्कोहल बनाना हो, तरीका अलग होता है, मेजर बनाना। तो जनरली जब हमें 2 पे अल्कोहल बनाना होता है तो हम क्या यूज करते हैं, H+H2O का इस्तेमाल करते हैं, है ना बच्चों। चलिए अब यहीं पे मेरे पास अगर सवाल दिया जाता है, मेरे पास ये रिएक्शन ब्यूट 1 इन है और मैं यहाँ पे जल्दी आपके पास H+H2O को डाल देता हूँ, जरा बताइए प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए। क्या ये सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल, जी अनसिमेट्रिकल, क्योंकि दोनों कार्बन पे ग्रुप अलग अलग लगे हुए हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब यहाँ पे अल्कोहल कितने टाइप के बनेंगे, पहली बात सर 1 पे अल्कोहल बनेगा और अल्कोहल दूसरे पे बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल सर 2 पे अल्कोहल बनेगा। और इन दोनों में से मेजर कौन सा बनेगा, तो डायरेक्टली हम याद रखेंगे 2 वाला अल्कोहल जो बनेगा वो क्या बनेगा, मेजर बनेगा, और ये जो अल्कोहल बनेगा ये क्या बनेगा बच्चों, माइनर बनेगा। तो 1 और 2 दोनों फर्क समझ में आना चाहिए आपके पास। इसका नाम ब्यूटेन 2 ओल है, इसका नाम ब्यूटेन 1 ओल है। तो ये पहली रिएक्शन है जिसको आप आसानी से डील कर सकते हैं। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, पक्का बोल दो, हाँ जी सर। चलिए तो इसका सवाल हमें कन्वर्जन में कैसे मिलता है, पहला मेथड है, आपसे कहा जाएगा हाउ डू यू कन्वर्ट। गौर से देखिए सवाल पहला होगा हाउ डू यू कन्वर्ट, आप कन्वर्ट कैसे करोगे। तो सर क्या कन्वर्ट करना है, तो ये कहता है कि भाई अगर मैंने आपको इथीन दिया है, क्या दिया है, इथीन, तो इथीन को कन्वर्ट कर दो किसमें, इथेनॉल में। तो बताओ बच्चों क्या हम इथीन को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास सबसे आसान सवाल है कि हाँ सर एक अल्कीन मुझे गिवन है और अल्कीन जो है वो इथीन है, तो इथीन का सवाल हमें सबसे पहले रिएक्टेंट पता चल गया, हाँ सर प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, अल्कोहल, इथेनॉल है। आप बताइए क्या अल्कीन से अल्कोहल जाने का रास्ता आपको पता है बच्चों, बिल्कुल पता है सर। क्या डाला था अल्कीन में, तो सर यहाँ तो सिमेट्रिकल है, तो डायरेक्टली यहाँ क्या यूज करेंगे, H2O H+ का इस्तेमाल करेंगे। कोई समस्या किसी को, बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से बताइए अगर किसी ने कह दिया कि भाई एक बात बताओ मेरे पास प्रोपीन है, क्या है बच्चों, प्रोपीन है, और प्रोपीन को चेंज कर दो किसमें, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल दिया है। तो पहला सवाल क्या होगा कि सर यहाँ मेरे पास प्रोपीन दिया हुआ है, प्रोपीन को चेंज करना है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, ये तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं। तो सर 2 पे अल्कोहल बनाना है, तो अल्कीन से 2 पे अल्कोहल बनाना है, क्या यूज करना पड़ेगा, H2O H+, है कि नहीं बच्चों। तो हम 2 पे अल्कोहल बनाने का रास्ता आराम से तय कर सकते हैं। लेकिन अब बताइए अगर तीसरा मुझसे सवाल पूछा गया है कि एक बात बताओ भैया मेरे पास यहाँ पे दैट इज 1 ब्रोमो प्रोपेन है, क्या है, 1 ब्रोमो प्रोपेन, और 1 ब्रोमो प्रोपेन को चेंज करना है किसमें, प्रोपेन 2 में। ये हमने हेलो अल्केन में भी पढ़ा था, एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बच्चों। तो अगर मुझे यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन को चेंज करना पड़ा तो 1 ब्रोमो प्रोपेन क्या कहलाता है, सर जी प्रोपेन बोले तो 3 कार्बन का चेन आपने बना दिया है और इसके 1 पोजीशन पे क्या लगा दिया है, ब्रोमीन को लगा दिया है कि नहीं। और इसको चेंज किस में कर देना है आप सभी को, प्रोपेन 2 में। आप बताइए बच्चों क्या हम डायरेक्टली इसको 2 में चेंज कर सकते हैं क्या आप डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हो, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो कि सर अगर इसको कन्वर्ट हम नहीं कर सकते एक स्टेप में तो फिर क्या करना पड़ता है, मल्टीपल स्टेप लेने पड़ेंगे। तो क्या हम इस बात को मानेंगे बच्चों कि सर पहले मेरे पास जो 1 पे ब्रोमीन लगा हुआ था इसको हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए इसमें क्या यूज करते हैं, अल्कोहलिक NOH। तो पहले वाले चैप्टर का नॉलेज आपके काम आएगा और अल्कीन बन जाएगी। सिमेट्रिकल बनी है, अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो बच्चों बताइए यहाँ क्या होगा, क्या डालना होगा, H2O H+ अगर आप डाल देते हो तो ये किसमें चेंज हो जाएगा, 2 पे अल्कोहल बन के तैयार हो जाएगी। क्या मेरी बात आप सब लोग समझ पाए बच्चों, क्लियर है, पक्का डील कर सकते हैं, हाँ सर। तो इस तरीके से मुझे कन्वर्जन करने अच्छे से आना चाहिए। इसी में अगर किसी ने कहा होता 1 क्लोरो है और इसे चेंज कर दो किसमें, 1 ब्यूटेन 2 में, तो क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, क्या इसको कन्वर्ट किया जा सकता था बच्चों। तो हम क्या करते, सबसे पहले इस क्लोरो को हटाते, और क्लोरो को हटाया जाता कैसे बताओ, जल्दी से बताओ, अल्कोहलिक NOH को डाल करके। और जैसे अल्कोहलिक NOH को डालते ये कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ये टूट जाता है कि नहीं। और यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो क्या होता, H2O H+ को डाल देते, और जैसे H2O H+ को डालते यह क्या बन जाता, 2 पे अल्कोहल। तो 2 पे अल्कोहल बनाना अल्कीन से कोई बड़ी बात नहीं है। तो या तो अल्कीन डायरेक्टली मुझे दी जाए या हेलो अल्केन दी जाए और उसको अल्कोहल में, अल्कीन में हेलो अल्कोहल में चेंज किया जाए। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट हम आगे की ओर बढ़ते हैं।
आगे बढ़ा जाए बच्चों, पक्का? चलिए तो सर अगला सवाल हमारे पास क्या है, अगर मैं इसको डील करूं तो अगला सवाल हमारे पास क्या होगा बताइए। तो सर अगर ये मेरा पहला रिएक्शन है जिससे अल्कीन को अल्कोहल बनाया गया, दूसरा हमारे पास अल्कीन से अल्कोहल बनाने का जो दूसरा तरीका है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। ये सब आपके कॉपी में करवाया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ बच्चों? बिल्कुल करवाया हुआ है सर। बस एक बार रिकैप कर लेते हैं क्या क्या चीजें होती है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है। तो अगर हाइड्रोबोरेशन की बात की जाए तो जनरली इसको अनसिमेट्रिकल अल्कीन ही मिलते हैं, और अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन मिलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या रिएजेंट यूज करते हैं? बोरेन BH3, और इसके साथ क्या यूज करते हैं बच्चों? H2O2OH-। ये रिएजेंट हमें याद होना चाहिए। और इसका मेन काम क्या है? इनका मेन काम है 1 पे अल्कोहल बनाना, अल्कीन से 1 पे अल्कोहल को क्रिएट करना। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के थ्रू बनता है, और यहाँ जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो 1 पे क्या लगेगा? OH ग्रुप। तो मैंने आपको समझाया है कि जब भी मुझे 1 पे अल्कोहल चाहिए तो मैं हाइड्रोबोरेशन करने की बात करूंगा, और अगर 2 पे अल्कोहल चाहिए तो मैं हाइड्रेशन करने की बात करूंगा। तो अल्कीन टू अल्कोहल बनाने की जर्नी क्या सबको पता चल चुकी है? हाँ सर। अब बताइए, अगर मेरे पास ये अल्कोहल होता, मेरे पास ये अल्कोहल होता, और मेरे पास ये दोनों अल्कोहल में अगर सवाल पूछा जाता कि बताइए अगर मुझे यहाँ पे BH3 को डाला जाता, H2O2OH- को डाला जाता, तो प्रोडक्ट जो बनते उसका हम IUPAC नाम बता सकते हैं। तो अगर ये रिएक्शन हमको गिवन दी होती तो क्या हम इसका रिएक्शन कंप्लीट कर सकते हैं बच्चों? बिल्कुल। तो अब क्या बोलते हैं सर, ऐसे क्वेश्चंस को डील करना कोई बड़ी बात थोड़ी है। यहाँ पे बताएं क्या होगा? 1 पोजीशन अल्कीन है, तो इस अल्कीन और इस अल्कीन में जहां कार्बन कम हाइड्रोजन ज्यादा हाइड्रोजन रखते हैं वहीं पे क्या लगाना है? OH, और जहां कम हाइड्रोजन रखेंगे वहां क्या लगाना है? H। एंटी मार्कोनिकॉफ वे कहलाता है कि नहीं? तो अब मेरे पास यहाँ अल्कीन दी गई है, तो बताओ ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो 1 पे क्या लगा देंगे? OH, और दूसरे वाले कार्बन पे क्या लगा देंगे? H लगा देंगे। तो जहां कम हाइड्रोजन वहां H, जहां ज्यादा हाइड्रोजन वहां पे OH। तो 1 पे अल्कोहल बनानी पड़े तो हम यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो बता बच्चों, एग्जाम में इसके जो सवाल मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? सवाल मिलता है, आप सभी को ये करवाया भी गया हुआ है, हाउ डू यू कन्वर्ट। आप कन्वर्ट कैसे करोगे? क्या कन्वर्ट करना है जरा बताइए। यहाँ पे अगर आपको बोला गया है प्रोपीन है, क्या है बच्चों? प्रोपीन है। क्या हम प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल में कन्वर्ट कर सकते हैं? या प्रोपेन 1 ऑल ना बोल के बोल सकता है N प्रोपाइल अल्कोहल, है कि नहीं बच्चों? तो आप सभी को इनमें रिएक्शन करने अच्छे से आनी चाहिए। जरा बताइए, अगर मैं यहाँ पे प्रोपीन का इस्तेमाल करूँ, प्रोपीन का मतलब डबल बॉन्ड, और इसे कन्वर्ट करना है किसमें? 1 पे अल्कोहल है, N प्रोपाइल भी 1 पे बोलता है, तो मुझे तुरंत ध्यान में रखना पड़ेगा कि सर यहाँ मुझे केवल हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से ही ये रास्ता पता चल सकता है। तो डायरेक्टली हम लोग H2O2OH- का इस्तेमाल कर देंगे। कोई बच्चे और रास्ता भी अपना सकते हैं, हो सकता है वो यहाँ से पहले हेलो अल्कीन बना दे, 1 ब्रोमो बना दे H2O2 HBr को डाल करके, फिर वहाँ एक्वस NOH को डाल दे। तो 2 स्टेप के क्यों जाए जब सिंगल स्टेप में हमारे पास रिएजेंट अवेलेबल है। तो बच्चों क्या हमारी बात अब तक पहुँच पाई? अब बताइए, अगर इसी सवाल को हम आगे डील करते हैं और कहते हैं कि भाई एक बात बता दो, अगर मुझे अल्कोहल्स की बात करनी पड़े तो क्या होगा? यहाँ पे प्रोपीन से आपने प्रोपेन 1 ऑल बना दिया। अब अगर किसी ने बोला होता कि भाई एक बात बताओ कि मेरे पास ना यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन है, क्या है? 2 क्लोरोप्रोपेन है, और 2 क्लोरोप्रोपेन को हम नहीं पसंद कर रहे हैं, इसको चेंज कर दो किसमें? प्रोपेन 1 ऑल में। आइए बच्चों, प्रोपेन 1 ऑल में इसको चेंज करना है। क्या हम प्रोपेन 1 ऑल में इसको चेंज कर सकते हैं बच्चों? क्लियर है? हाँ सर। तो यहाँ हम जब सवाल करने जाएंगे तो मुझे क्या पता चलेगा? 2 क्लोरोप्रोपेन है, 2 क्लोरोप्रोपेन बोले तो 2 पे क्लोरीन लगा हुआ है, और हमें इसको चेंज करना है किसमें? 1 पे अल्कोहल बनाना है। तो क्या करना होगा बताइए? क्या ये अब आसान लग रहा होगा आप सभी को? हाँ सर। पहले क्लोरीन को यहाँ से हटाना होगा, और अगर क्लोरीन को हटा दिया जाए तो क्या होगा? अल्कोहलिक NaOH आप यहाँ पे डाल दीजिए, और जैसे अल्कोहलिक NaOH को आप डालोगे तो यहाँ से Cl हटेगा, और Cl हट के क्या लग जाएगा? अल्कीन। क्यों? क्योंकि आपको क्लोरो चाहिए नहीं था, हटाना पड़ेगा, और उसी जगह पे OH नहीं चाहिए, अगले जगह पे चाहिए, तो फिर 1 पे चाहिए, तो 1 पे क्या यूज करना पड़ेगा? यस सर जी, पहले हम BH3 का इस्तेमाल करेंगे, फिर यहाँ इस्तेमाल करेंगे H2O2OH- का। क्लियर है? समझे मेरी बात को? तो यहाँ जो हमारा अल्कोहल बनेगा वो क्या बन जाएगा? 1 पे OH का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा। चलो आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं? जी सर। तो इस तरीके से मुझे 1 के 2 पे हेलोजन लगा है 1 पे लगाना चाहिए, 1 पे हेलो अल्केन लगा है 2 पे लगाने आना चाहिए। तो अल्कोहल 2 तरीके से आप बना सकते हो जो आप डील कर चुके हो। तो अल्कीन टू अल्कोहल बनाने की जर्नी क्लियर हो गई है, आगे बढ़ा जा सकता है। हाँ सर। तो ये हमारा पहला अल्कोहल बनाने का मेथड है जिसको डील करना पड़ेगा। चलिए अगला मेथड होता है बच्चों सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन,
तो क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एल्डिहाइड एंड कीटोन है, तो कीटोन और एल्डिहाइड को हमें किसमें चेंज करना है, किसी अल्कोहल्स में। तो यहाँ आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ भी 2 केस होते हैं जिनको आपको डील करना है। चलिए बच्चों, पहली बात, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सबसे पहला केस में। तो सर एल्डिहाइड किसको कहते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH को एल्डिहाइड्स कहा जाता है, जिसमें CHO फंक्शनल ग्रुप लगा हो उसको एल्डिहाइड कहेंगे ना बच्चों, बिल्कुल सर। और यहाँ पे कीटोन किसको कहेंगे, जिसमें C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ क्या लगे हो, कार्बन चेन लगे हो, है कि नहीं बच्चों। तो हम कीटोन और एल्डिहाइड को पहचानते हैं, दोनों को हमें पहचानना है। अब सवाल ये है कि सर इसको अल्कोहल बनाना है तो इसको कैसे अल्कोहल बनाया जाता है। तो केस 1 में हम यहाँ डालते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या डालते हैं बच्चों, रिड्यूसिंग एजेंट लाइक NaBH4 को डालते हैं, या फिर यहाँ डाला जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। समझे मेरी बात को, ये दोनों रिएजेंट आपको पता होने चाहिए। तो NaBH4 LiLH4 का इस्तेमाल जब किया जाता है तो ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड होते हैं ये टूटते हैं, और टूट करके इस कार्बन पे जहां डबल बॉन्ड बना है उसी जगह पे क्या लग जाता है, OH। ये हाइड्राइड डोनर होते हैं, 2 हाइड्रोजन डिलीवर करेंगे मान के चलिए, तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ करके एक H इसको दे देते हैं और एक H OH को दे देते हैं। तो इससे क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड टूटता है, 2 हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं, जैसे अल्कीन का पाई बॉन्ड टूटते के दोनों H OH जुड़ते थे। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड का मेन काम होता है डबल बॉन्ड CO को तोड़ना, पाई बॉन्ड को तोड़ना और H को डिलीवर कर देना। यहां जो हमारा एल्डिहाइड होता है ना, वो हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करता है। कैसा फॉर्म करेगा, 1 डिग्री। क्यों, क्योंकि उसके पास एक H पहले से था और एक H और आ जाएगा, तो मतलब एक ही कार्बन चेन यहां जुड़े होंगे ना इस अल्कोहल के साथ। तो यहां जो प्रोडक्ट बना है वो क्या बनाया है, इथेनॉल बना है। और इसका नाम क्या होता है, 2 कार्बन के लिए एल्डिहाइड के लिए इथ यूज करते हो, सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज करते हो और एल्डिहाइड के लिए अल इस्तेमाल करते हो। बोलो बच्चों, क्लियर है। अब यहां अगर मेरे पास कीटोन दिया हुआ है, कीटोन में अगर हम लोग सोडियम बोरोहाइड्राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बताओ बच्चों, अगर हम यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, अगर इनका इस्तेमाल करें तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है वो टूटेगा और इसकी जगह क्या लगेगा, पाई बॉन्ड टूट के एक तरफ H यहाँ लग गया, एक तरफ H यहाँ लग गया। दिस इज अ रिडक्शन प्रोसेस। इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं ना बच्चों, पढ़ाया गया सभी आपको। और जैसे अल्कोहल जुड़ा, ये कौन सा डिग्री अल्कोहल बन गया, 2 डिग्री अल्कोहल। तो जितना कार्बन चेन हमें है उतना ही कार्बन का अल्कोहल बनाना है एल्डिहाइड और कीटोनों से, तो कोई दिक्कत नहीं है। NaBH4 और LiLH4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, पक्का बता दीजिए। तो बताइए, अगर मेरे पास यहाँ बेंजल्डिहाइड गिवन है, क्या गिवन है बच्चों, बेंजल्डिहाइड, और यहाँ मुझे कहा गया है यू हैव अ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आप बताइए, और जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाला जाता है ना, बाद में यहाँ थोड़ा पानी H+ को मिला के डाल दिया जाता है, ताकि ये जो अटैक करता तो O- के साथ O- बनता है, जिसको बाद में H+ देना पड़ता है। तो आप यहाँ पे बाद वाले पहले स्टेप में ये डाल देंगे और दूसरे स्टेप में क्या डाल देंगे, H+ को डाल दीजिएगा। ठीक है बच्चों, पहले स्टेप में इनको डाल दीजिए और दूसरे स्टेप में क्या डाल दीजिए, H+ को डाल दीजिए। बताइए यहाँ क्या बनेगा। तो सर ये पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और पाई बॉन्ड टूटने के बाद जैसे ही पाई बॉन्ड टूटेगा यहाँ OH लगा होगा और यहाँ 2 H2 लग जाएंगे, क्योंकि एक H ऑलरेडी बना हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट बना है इसका नाम क्या होता है बच्चों, दिस इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। ये जो हमारा है वो क्या है, दिस इज द बेंजाइल अल्कोहल। ये हमारा बेंजाइल अल्कोहल बना है जिसको आप आसानी से डील कर सकते हो। क्लियर है बच्चों। तो बताओ, अगर मुझे पास ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मेरे पास ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिवन है, ठीक है बच्चों, समझ रहे हो मेरी बात, और मेरे पास ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल गिवन है, क्या हम इसमें रिएजेंट को डालते हैं। कौन कौन सा रिएजेंट डाला मैंने, NaBH4 का इस्तेमाल किया, यहां मैंने NaBH4 का इस्तेमाल किया, यहां हमने NaBH4 का इस्तेमाल किया। जो प्रोडक्ट बनेगा उसका हमें नाम बताना है। क्या हम नाम बता सकते हैं, बताइए। सबसे पहली चीज कि सर वहां मेरे पास जो कीटोन बना है तो अल्कोहल 2 नंबर पे ही बनेगा, इसका नाम क्या लिखा जाएगा, ब्यूटेन 2-ऑल, है कि नहीं बच्चों। यहाँ पे NaBH4 कीटोन है सर, साइक्लिक कीटोन है। आप बताइए यहाँ पे अगर अटैक होगा तो यहाँ O पे क्या लग जाएगा, H, और यहाँ भी H लग जाएगा कि नहीं। और जब ये प्रोडक्ट बनेगा इसका नाम क्या लिखा जाएगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। बोलो बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ पे सर NaBH4 को डाल दिया आपने, जैसे NaBH4 को डाला इस कार्बन पे क्या लग जाएगा, 1 पे OH लग जाएगा, है कि नहीं। इसका नाम क्या लिखा जाएगा, प्रोपेन 1-ऑल। तो बच्चों मुझे रिएजेंट का पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड और कीटोन अगर मैं मार्केट से लेके आता हूं और मुझे उसको पकाना है अल्कोहल में, तो मुझे उसके अंदर में क्या यूज करना पड़ेगा, कौन से रिएजेंट का इस्तेमाल करना होगा, ये बेहद जरूरी है पहचानने के लिए। क्या ये बात आप सभी लोग समझ पाए हैं बच्चों, पक्का बोल दीजिए हाँ जी सर। कोई दिक्कत किसी को थोड़ी सी भी,
नहीं है। तो जरा सोचिए, अगर एग्जामिनर आपसे कहता है हाउ डू यू कन्वर्ट, क्योंकि इसका सवाल आपसे एग्जाम में सब्जेक्टिव पेपर में कन्वर्जन के बारे में पूछा जा सकता है, आप इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं, क्या कन्वर्ट करना है सर? आपसे कह दिया गया है यू हैव अ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल को कन्वर्ट करना है इनटू किसमें? ब्यूटेनॉल में, वन ऑल में। क्या हम कन्वर्ट कर सकते हैं? सिंगल स्टेप में कन्वर्जन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। तो पहले मुझे बताइए ब्यूटेन वन ऑल का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो आप इसको बॉन्ड लाइन और कंडेंस किसी में लिख सकते हैं। तो एक देखो 1 2 3 4, तो अगर यहाँ पे आपने बनाया तो सी डबल बॉन्ड OH इस तरीके से बना दीजिए। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4। या नॉर्मल फॉर्म आपको नहीं आता है इसको बनाना, ऐसा बनाना सबको आता है, आप इसे अपने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? बस ये फॉर्म को लिखने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, बॉन्ड लाइन को लिखने में थोड़ा कम टाइम लगता है। अब बताइए, अगर मैं इसको डील कर रहा हूँ और यहाँ पे हमने यूज कर दिया है लिथियम, पहले पूछा गया कि भैया 1 पे अल्कोहल बनाना है, लो, तो मुझसे ये पूछा जा रहा है कि क्या यूज करें। तो एल्डिहाइड टू अल्कोहल पहुंचाने वाली ट्रेन कौन सी है? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। तो जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल करे या NaBH4 का इस्तेमाल करे, बाद में पानी डाल देना। समझे कि नहीं समझे? बताओ सब लोग, बताओ बच्चों, क्लियर होगा? अगर किसी ने कह दिया भाई एक बात बता, मेरे पास ना प्रोपेनॉन है, क्या है बच्चों? प्रोपेनॉन है कि नहीं? और प्रोपेनॉन को चेंज करना है किसमें? प्रोपेन 2ऑल में। क्या हम प्रोपेन 2ऑल में चेंज कर सकते हैं इसको? बोलो सब लोग, ध्यान से देख के बताओ। हाँ सर, प्रोपेन ऑन है यानी 3 कार्बनों का कीटोन है। पहले तो ये स्ट्रक्चर बनाने आपको आना चाहिए, 3 कार्बनों का कीटोन दिया हुआ है, कन्वर्ट इसको किसमें करना है? प्रोपेन 2ऑल में। क्या ये पहले स्टेप में जा सकता है या आपको मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ेंगे? हाँ सर जी बताइए, पहले हम इसको किसमें चेंज करना पड़ेगा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में डाल दीजिए इसको, और बाद में यहाँ क्या डाल दीजिए? H+। क्या ये 1 पे 2 पे अल्कोहल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट बनाना हो कोई बड़ी बात हमसे नहीं पूछी जाई है, आराम से बना सकते हैं। लेकिन अगर हमसे सवाल पूछा जा रहा है तीसरा, हमसे कहा जा रहा है भाई साहब एक बात बताइए, मेरे पास यहाँ पे प्रोपेन ऑन है और प्रोपेनॉन को कन्वर्ट कर दीजिए किसमें? प्रोपेन 1ऑल में। गड़बड़ी हो सकती है, ये सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बताइए सभी लोग? प्रोपेनॉन, तो प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर क्या है सर? 3 कार्बन मेरे पास हैं, दिस इज द प्रोपेनॉन, और इस प्रोपेनॉन में कन्वर्ट करना है किसमें? दिस इज द प्रोपेन 1ऑल, है कि नहीं? तो अगर प्रोपेन 1ऑल में अगर मुझे कन्वर्ट करना पड़े तो हम क्या कन्वर्ट करेंगे बताओ बच्चों? तो सर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो सर 2 पे कट कीटोन है और 1 पे अल्कोहल बनाना है, क्या किया जा सकता है? तो जरा सोचिए, पहले हम क्या 1 पे अल्कोहल बना सकते हैं इससे? बिल्कुल नहीं, सिंगल स्टेप में सर 1 पे अल्कोहल थोड़ी बनेगा। तो क्या किया जाए? तो पहले जहां अल्कोहल बना है वहां पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या डाल देंगे? NaBH4, और जैसे NaBH4 को डालेंगे ये क्या बन जाएगा? 2 पे अल्कोहल। और एक बात बताओ, अगर मेरे पास 2 पे अल्कोहल बना है, क्या हम 2 से 1 पे अल्कोहल बना सकते हैं? तो ये क्या करना होता है बताइए? हाँ, ये आपको अल्कीन बनाने का मेथड 11 में पढ़ाया गया था कि अगर मैं इसको OH को यहाँ से हटाना चाहता हूँ, जैसे हेलोजन को हटा करके दूसरी जगह हेलोजन लगाना होता है तो अल्कोहलिक NaOH का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही OH को अगर हटाना होता है तो बच्चों क्या डालते हैं आप सभी लोग? यहाँ आप यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। और अगर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का इस्तेमाल करते हो तो ये OH यहाँ से हटता है और ये किस में चेंज हो जाता है? अल्कीन में, है कि नहीं बच्चों? बिल्कुल सर जी। और अगर ये अल्कीन में चेंज हो गया, फिर अब मुझे कहाँ पे अल्कोहल चाहिए? 1 पे। तो एक स्टेप 2 स्टेप में काम में नहीं चला, 1 पे अल्कोहल बनाना है तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो BH3 सामने है H2O2OH-। बोलो बच्चों, और अगर आप इसको डील कर पाए तो ये कहाँ पे अल्कोहल बनाता है? 1 पे, और मुझे 1 पे अल्कोहल चाहिए, तो क्या हम आसानी से इसको डील कर सकते हैं? पक्का बोलिए। हाँ सर, कोई दिक्कत किसी को थोड़ी सी भी नहीं है, समझ रहे हो? तो हमें एक एल्डिहाइड और कीटोनों से जितने कार्बन का अल्कोहल चाहिए उतने ही कार्बन का एल्डिहाइड है, उतने ही कार्बन का अल्कोहल अगर बनाना हो तो हम आराम से बना सकते हैं रिडक्शन के जोर पे, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। नोट करिए सब लोग अच्छे से इसको।
चलिए बच्चों आगे बढ़ें, पक्का? हाँ जी सर, चलिए। अब इसी में मैं डिस्कस करने वाला हूं इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या होता है, गौर से देखिए। केस नंबर 2 होता है जिसमें हम अल्कोहल बनाते हैं एल्डिहाइड और कीटोनों से, लेकिन यहां हम यूज करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो गौर से देखिए, अगला हमारे पास है बच्चों यूजेज ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो आप सभी को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल जो है वो करने आना चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अगर मुझे इस्तेमाल करना पड़े तो हम कैसे इस्तेमाल करेंगे जरा बताइए। तो सर एक बात मुझे बताइए, अगर मेरे पास कोई एल्डिहाइड और कीटोन दिया हुआ है और इसमें हम ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल करें, तो ग्रिग्नार्ड किसको कहते हैं बच्चों, याद है सभी को? यस सर जी, यहाँ ग्रिग्नार्ड का मतलब होता है CH3MgBr। अगर मैंने इसका यूज किया है, अब बताइए ये रिएजेंट अगर मैंने यहाँ डाल दिया तो ये क्या करता है? तो इसके बारे में मैंने आपको एक बात पढ़ाई थी कि जो एल्डिहाइड और कीटोन्स होते हैं बच्चों, उनके जो कार्बन होते हैं ये इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं, प्लस होता है इनके ऊपर में। तो जैसे ही ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल होता है, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए, क्या होगा बताओ? C डबल बॉन्ड OH है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने पिछली क्लास जब पढ़ाया था, मैंने कहा था कि अगर इसको बनाना हो तो पहले हमें इसको क्या करना पड़ता है, CH3 माइनस में कन्वर्ट करके यूज करना होता है। तो ग्रिग्नार्ड अगर मुझे गिवन है तो हम ये मानेंगे कि किस फॉर्म में लिखा हुआ है, CH3 माइनस के फॉर्म में लिया हुआ है। तो डायरेक्टली मैं CH3 माइनस का अटैक करा के बॉन्ड को ओपन करूंगा, और जैसे बॉन्ड को ओपन करूंगा बच्चों जरा सोचिए, यहाँ O पे क्या लगेगा, माइनस, और ये जो कार्बन है एक्स्ट्रा कार्बन चेन आ गया है, तो इस कार्बन चेन को एक्स्ट्रा यहाँ लिख दीजिए, ठीक है। और यहाँ मेरे पास ऑलरेडी हाइड्रोजन जो मेरा था वो था ही, और यहाँ जो MgBr होता है ये इसके साथ जुड़ जाता है Mg+Br, ठीक है बच्चों। तो पहला हमारा रिएक्टेंट ये तैयार करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जैसे हमने ग्रिग्नार्ड को डाला, एक कार्बन एक्स्ट्रा जुड़ गया, बाद में हम यहाँ क्या डाल देते हैं, H+। जो H+ का काम क्या होता है, O- को हटा के OH बना देना, माइनस को H+ दे दिया जाए तो यहाँ क्या बन जाता है बच्चों, OH। बस फर्क ये होता है कि अगर हम इसको डील करने गए तो यहाँ पे एक कार्बन आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा लग जाता है कि नहीं? तो एक कार्बन अगर आपको एक्स्ट्रा ऐड करना है तो फिर आप ग्रिग्नार्ड का इस्तेमाल करते हो। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग होता वो किससे होता, यहाँ जो प्रोडक्ट आपका पास था वो क्या था, एक इथेनॉल था, है कि नहीं? और जो प्रोडक्ट बना है वो क्या है, प्रोप है, यानी एक कार्बन आपका ज्यादा है, प्रोपेन 2 आपका बनके तैयार हो गया है बच्चों। इसी तरीके से बताइए, अगर मैं आपको यहाँ पे कीटोन देता, क्या देता, कीटोन, और मैं आपसे डिमांड करता कि भाई ये काम करो ना, इस कीटोन को आप एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिक्स कर दो, बताओ बच्चों, CH3MgBr में अगर डाल देता यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हमें H+ को डालना पड़ता, बोलता है H+H2 डाल दो, H+H2 मतलब पानी डाल दो बाद में H+ को, तो हम क्या बोलते, क्या बनते हैं यहाँ पे? तो हमें पहले से इसको पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में जाने से पहले इस रिएक्शन को पहले डील करके जाना पड़ेगा ना बच्चों। हाँ सर, ये जो ग्रिग्नार्ड है, इस ग्रिग्नार्ड में CH-MgBr को अगर डाला है तो CH3 माइनस होगा, और CH3 माइनस बॉन्ड पे अटैक करके बॉन्ड को ओपन कर देगा, और जैसे बॉन्ड को ओपन करेगा बच्चों क्या होगा बताओ जल्दी से, यहाँ O पे माइनस आ जाएंगे, यहाँ मिथाइल लगा होगा, और फिर एक मिथाइल और अटैच हो गया होगा, क्योंकि 2 मिथाइल आपके ऑलरेडी लगे हुए थे, तो एक एक्स्ट्रा मिथाइल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। हाँ भाई, तो ये लीनियर नहीं बनेगा, ये ब्रांच बनेगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 कार्बन चेन में लगे हुए थे। यहाँ MgBr का आपका फॉर्मेशन करना होगा, जी सर, MgBr यहाँ ऐड करना होगा, और बाद में बताइए अगर हम यहाँ पे H+ को डाल दें तो ये जो O- है ये किस में चेंज हो जाएगा, OH में, बोलो बच्चों। जी सर, ये हमारा प्रोडक्ट बनके तैयार है, दिस इज द फाइनल मॉलिक्यूल। तो अगर मुझे जितने कार्बन का अल्कोहल एल्डिहाइड है उतने ही कार्बन का अल्कोहल चाहिए, NaBH4 LiLH4 का यूज करते हैं। अगर मुझे एक कार्बन एक्स्ट्रा करना है तो फिर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। समझ गए मेरी बात को? पक्का समझ गए बच्चों? जल्दी से इसको एक बार ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। तो मुझे अगर एग्जामिनर इस तरीके के क्वेश्चन देता है तो हम इसको आराम से डील कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगर किसी ने मुझसे कहा कि भैया मेरे पास एक फॉर्मल्डिहाइड है, इसको क्या बोलते हैं, ये एल्डिहाइड को हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉर्मल्डिहाइड बोलते हैं, इसका कॉमन नेम फॉर्मल्डिहाइड है कि नहीं है बच्चों, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, मीथेनॉल। और अगर इस एल्डिहाइड में हम सभी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को डालते हैं जो फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, बताओ अगर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को मिक्स कर दिया जाए तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, और बाद में इसमें H+ को डालना है, तो हम क्या बोलेंगे, सर जी एक बात बताइए ना, यहाँ हमारे पास आप क्या दे रहे हो, फॉर्मल्डिहाइड, और फॉर्मल्डिहाइड में अगर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको डालते हो तो बेंजीन पे माइनस चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर बेंजीन पे माइनस आ गया है तो बेंजीन का माइनस इस कार्बन पे अटैक करके बॉन्ड को ओपन करेगा,
और जब बॉन्ड को ओपन करेगा तो यहाँ बेंजीन की रिंग एक्स्ट्रा ऐड हो गई कि नहीं हो गई? हाँ सर। यहाँ आपके पास H लगा है, यहाँ H लगा है, यहाँ क्या लगा होगा? O- और इसी के साथ क्या लगा होगा? MgBr। बोलो बच्चों, क्लियर है? अब ये अगर आपका ध्यान में रह गया, उसके बाद क्या डालना होगा? H+ को डाल दीजिए, और H+ को डालने से मुझे क्या मिलेगा जल्दी से बताओ? हाँ जी सर, यहाँ CH2 रह जाएंगे और यहाँ क्या बन जाएगा? OH। तो ये क्या बन गया? दिस इज योर बेंजाइल अल्कोहल। क्लियर है बच्चों? तो अगर एग्जामिनर कोई पूछ दे कि बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, बताओ सुटेबल अल्कोहल और सुटेबल एल्डिहाइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का चूज करो, तो हम क्या करेंगे? बेंजीन वाले कार्बन का ग्रिग्नार्ड बना देंगे, है कि नहीं, और इसका क्या ले लेंगे? एल्डिहाइड ले लेंगे, 2 कार्बनों का। क्या मेरी बात आप तक पहुंच पाई बच्चों? तो जितने कार्बन है उससे ज्यादा कार्बन को ऐड करना है तो आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। अब ये बात अगर आप समझ पाए, गौर से देखते चलिए। अगला हमारे पास सवाल यही है, हाउ डू यू कन्वर्ट। अगर एग्जामिनर पूछ दे आप कन्वर्ट कैसे करोगे, हाउ डू यू कन्वर्ट, आप कन्वर्जन कैसे कर रहे हो, क्या कन्वर्ट करना है? इसने कहा है भैया मेरे पास ना इथेनॉल है और इसे चेंज कर दो, किसमें? इथेनॉल को चेंज कर दो बच्चों प्रोपेन-1-ऑल में। सभी लोग ध्यान से इसको देखिए। कन्वर्जन, वही सवाल पूछने का दूसरा तरीका। इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि सर मेरे पास यहाँ इथेनॉल है, तो बताइए अगर हम इथेनॉल को देखें तो यहाँ मेरे पास इथेनॉल का मतलब क्या हुआ? 2 कार्बन के एल्डिहाइड है कि नहीं, और मुझे इसको चेंज करना है किसमें? 1 कार्बन को बढ़ाना है, प्रोपेन-1-ऑल में चेंज करना है, 1 नहीं 2-ऑल में। पहले 2-ऑल में बात करते हैं। तो अगर 2-ऑल में बनाना है तो 1 पे यहाँ OH लगा दिया और यहाँ पे कार्बन चेन एक्स्ट्रा। तो ये कार्बन एक्स्ट्रा लाना है कि नहीं लाना है? बोलो बच्चों, क्या ये कार्बन चेन हमें एक्स्ट्रा लेके आनी है कि नहीं? क्योंकि मेरे पास तो 2 ही कार्बन लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इस केस में हम ग्रिग्नार्ड को यूज करना पसंद करेंगे, क्योंकि ग्रिग्नार्ड को डालने से ही हमारा क्या होगा? बताइए सभी लोग। सर यहाँ मेरे पास एल्डिहाइड है और यहाँ हमें क्या बोला गया है? जल्दी से बताइए। पहले सर मुझे एक ग्रिग्नार्ड को यूज करने के लिए CH3 MgBr की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? बोलो बच्चों, हाँ सर। दूसरा बताइए, अगला क्या डालना पड़ेगा? H+। तो अब बताइए, जैसे हम इसमें यूज करेंगे, आप मैकेनिज्म नहीं भी लिखोगे तो पता चल गया होगा कि सर यहाँ जो CH3 ग्रुप लगा है ये इसमें ऐड हो गया होगा और यहाँ क्या लग गया होगा? OH, और यहाँ लग गया होगा H। क्लियर है? तो ये रिएजेंट का रोल आपको पता होना चाहिए कि ग्रिग्नार्ड आपको कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है। बोलो बच्चों, क्लियर है? इसी तरीके से किसी ने बोला भाई साहब मेरे पास ना प्रोपेनॉल है। क्या है बच्चों? प्रोपेनॉल। क्या आप इसको ब्यूटेन-2-ऑल में चेंज कर सकते हो? बताइए। एग्जामिनर की डिमांड है कि आप इसको प्रोपेनॉल आपको दिया गया है और आप इसको चेंज किस में कर रहे हैं? ब्यूटेन-2-ऑल में। तो प्रोपेनॉल, तो बताइए प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर 3 कार्बन का एल्डिहाइड है और 3 कार्बन के एल्डिहाइड को चेंज करना है किसमें? ब्यूटेन-2-ऑल में। तो बताओ बच्चों, 1 कार्बन मुझे एक्स्ट्रा लेके आनी है, और अगर एक्स्ट्रा लेकर के हम आते हैं, OH ग्रुप को लाए हैं और यहाँ CH3 ग्रुप को लेकर के आए हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा? बताओ बच्चों, यहाँ अगर आप डील करोगे तो वी हैव अ 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन चेन। यहाँ अगर आप डील करोगे तो कितने कार्बन चेन है? 4 कार्बन चेन है कि नहीं? अब आप हमें बताइए, सभी लोग ध्यान से बताइए, क्या हम इसमें 1 कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल। तो क्या करना होगा? सिंपल है सर, एल्डिहाइड जो मुझे दिया गया है, इस एल्डिहाइड में क्या डालना होगा? पहला सर यहाँ मुझे एक ग्रिग्नार्ड को डालना है, CH3 MgBr को डालना है, और बाद में हमें क्या डालना है? H+ को। बोलो, तो यहाँ जो हमारा हाइड्रोजन है इसकी जगह क्या लगा देंगे? हमारा CH3 ग्रुप। समझ गए? तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड उतने कार्बन का अल्कोहल, LiLH4 NaBH4 जिंदाबाद है। लेकिन जितने कार्बन का एल्डिहाइड है उससे ज्यादा कार्बन का अगर अल्कोहल चाहिए तो फिर आपको ध्यान किस बात का रखना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। क्या हमारी बात सब तक पहुंच पाई है बच्चों? क्लियर है? कोई समस्या किसी को? तो एल्डिहाइड और कीटोनों से अगर अल्कोहल बनाना पड़े हम आसानी से बना सकते हैं, अल्कीन से अल्कोहल बनाना पड़े 1 पे और 2 पे वो भी हम बना सकते हैं। चलिए, क्या आगे बढ़ा जाए? पक्का? यस सर जी। तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जहां पे आप कंप्लीट करोगे, जिसको ध्यान में आपको रखना है। तीसरा मेथड जो होता है उसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? जरा सोचिए तो। तीसरा इस्तेमाल होता है फ्रॉम एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर से आप ये काम कर सकते हैं, पर फर्क क्या है? गौर से देखिए, सब लोग ध्यान से देखिए। एस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो अगर यहाँ पे एस्टर और कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप चुन रहे हो तो एस्टर का मतलब क्या होता है? सभी को पता है, C+O के समय एक तरफ कार्बन चेन बना के दिया गया है और एक तरफ क्या लगा दिया गया है? OCH3। और कार्बोक्सिलिक एसिड किसको कहते हैं? सर एक तरफ कार्बोनिल और एक तरफ क्या लगा है? OH ग्रुप। बस O तो लगा होना चाहिए दोनों में, बस यहाँ फर्क है H का और यहाँ फर्क है कार्बन चेन का। जरा सोचिए,
जब मुझे इनमें एस्टर दिया है और एसिड दिया है और मुझसे पूछा है भाई साहब आपको अल्कोहल बनाना चाहता हूं मैं, तो हम क्या करेंगे, बस यहाँ NaBH4 का यूज नहीं करेंगे। सुन लो बच्चों, यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड ये काम नहीं कर पाता है, एल्डिहाइड और कीटोनों में तो ये काम कर देता है, लेकिन आपको यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, पहले लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डालना है और फिर पानी डाल देना है, थोड़ा सा H+ डाल देना है, ठीक है, दोनों के साथ वही काम करना है। LiLH4 सामने क्या डाल देना है, H+। क्या मेरी बात आप सब तक समझ पाए? तो बच्चों बताओ, यहाँ पे अगर आप डील करने गए तो क्या होगा, सर ये हमारा एस्टर जो है वो अल्कोहल में चेंज हो जाएगा, बट फर्क क्या होगा कि यहाँ से जो O ग्रुप लगा है ना, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से हट जाता है बच्चों, और इस कार्बन जहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना है उसी पे क्या बन जाता है, OH लग जाता है, और हट के यहाँ क्या लग जाता है, CH2। मतलब पूरा का पूरा ब्रेक हो जाएगा। अलग कर दीजिए दोनों फ्रेगमेंट को और उस पर 1 डिग्री अल्कोहल फॉर्म कर दीजिए, ठीक है। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ मैं, केवल शॉर्टकट यूज करना हूँ। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो यहाँ से हमें क्या करना है, इस पूरे OH को हटा देना है और ये C डबल बॉन्ड O को क्या बना देना है, OH ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, सेम। तो आपको एसिड टू अल्कोहल, एस्टर टू अल्कोहल जाने आना चाहिए बच्चों। इसलिए एग्जाम में पता है क्या फर्क देता है, एग्जाम में आपको क्या बोल देता है, 2 तरीके के सवाल होते हैं, जैसे एक कीटोन दे दिया है और एक आपका ये कीटोन है और एक आपका यहाँ दे दिया है एस्टर CH3, और क्या दिया है बच्चों बताओ, यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड को डाल दिया गया है, बाद में यहाँ पे थोड़ा पानी डाल दिया है। जरा बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या सोचेंगे हम, बताओ सर। यहाँ पे अगर हम डील करने गए तो सबसे पहली चीज NaBH4 एस्टर पे अटैक नहीं करेगा क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करता है, और वो बना देगा किसी कीटोनों को अल्कोहल। तो ये अल्कोहल बनाएगा तो किसको अल्कोहल बनाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल, और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एस्टर आपका क्या रह जाएगा, एज इट इज। तो यहाँ आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दिस विल बी द प्रोडक्ट। क्लियर है बच्चों, समझ गए मेरी बात को। लेकिन अगर इसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में जो आपको गिवन है, अगर हम यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाल देंगे तो सोच लीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं वो दोनों काम करते हैं, वो हमारे एल्डिहाइड और कीटोनों को भी क्या कर देंगे, पानी यहाँ पे क्या करेंगे बताओ, ये इसको भी खत्म कर देंगे अल्कोहल बना करके और इसको भी अल्कोहल बना देंगे, दोनों अल्कोहल बन जाएंगे। और अगर दोनों अल्कोहल बन गया तो बताइए यहाँ पे OH ग्रुप लग जाएगा और यहाँ भी आपका क्या लग जाएगा, दैट इज OH ग्रुप, तो दोनों अल्कोहल बन जाएंगे। समझ गए मेरी बात को। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेनी होगी, नोट करिए इसको, अच्छे से डील करिए। तो ये बच्चों मैंने आप सभी को मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में डिटेलिंग आपको करवा दी है, और आइसोमरिज्म एंड नोमेनक्लेचर। तो ये हमारा पहला टॉपिक अल्कोहल का फिनिश्ड होता है, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर और डिस्कस किया। अगले क्लास में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स। तो अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि अल्कोहल के कौन कौन से रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट, जहां पे मैंने 4 बोला था जिसमें से 2 यही थे, इनको एक साथ करवा दिया मैंने। मेन इंपॉर्टेंट आपके 2 हैं, अल्कीन और एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो ये आपके इंपॉर्टेंट रिएक्टेंट है जहां से अल्कोहल बनाया जाता है, ठीक है बच्चों। तो अगली क्लास में हम अल्कोहल्स के रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। अल्कोहल के रिएक्शंस को फिनिश करने के बाद हम फिनॉल्स पे आएंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड इसके केमिकल रिएक्शंस को डील करेंगे, और फिर हम आएंगे अपने टॉपिक पे जिसका नाम होगा ईथर्स। ठीक है बच्चों, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, जो भी आपके कलीग्स हैं उनको ये ग्रुप में शेयर करिएगा, जो भी ये पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक ऑर्गेनिक नहीं पढ़ी है, प्लीज़ उनको शेयर करिए ताकि ये ऑर्गेनिक को कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट।